सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आईआईटीएन। सो आज हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसके अंदर हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स होंगे। वो 3 रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी मैं बताता हूँ। सो ये देखो। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे पास होने वाला है जिसमें 3 रिक्वायरमेंट्स होंगी, मतलब 3 चीज़ें होंगी। एक हमारे पास होगा डॉक्टर। ठीक है। एक हमारे पास होगा पेशेंट और एक हमारे पास होगा एडमिन। तो ये 3 चीज़ें होंगी। ठीक है। डॉक्टर क्या है और पेशेंट क्या करेगा और एडमिन क्या करेगा, ये तीनों चीज़ मैं बताता हूँ। सो अभी पढ़ते हैं इस पर। सो क्या है, देखो जो एडमिन हमारे पास है। ठीक है। एडमिन जो होगा हमारे पास हॉस्पिटल स्टाफ होगा। डॉक्टर यहाँ पे एडमिन नहीं है। जो मेन एडमिन है वो हॉस्पिटल एक स्टाफ होगा, जो कि क्या कर सकेगा, ऐड कर सकेगा, अपडेट कर सकेगा, डिलीट कर सकेगा। किसको? डॉक्टर के प्रोफाइल्स को। मान लो ये मेरा हॉस्पिटल है। ठीक है, ये मेरा हॉस्पिटल है जिसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं और यहाँ से पेशेंट आते हैं। तो मैं जो हूँ, मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा इन डॉक्टर्स को अपॉइंट करना, इन डॉक्टर्स को ऐड करना, न्यू डॉक्टर्स को लाना, कंपनी की तरह न्यू एम्प्लॉयज़ को लाना और उनको मैनेज करना। मैं ये चाहूँगा। तो दिस इज़ अ हॉस्पिटल स्टाफ है। ठीक है, जो कि ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकेगा, डिलीट कर सकेगा डॉक्टर के प्रोफाइल को। ठीक है। वो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी कि ज़ाहिर सी बात है, अगर ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट है तो जो डॉक्टर होगा वो पेशेंट को देखेगा। सो जो पेशेंट हमारे पास होगा वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेगा। सो जो ये अपॉइंटमेंट है उन सबको मैनेज कर सकेगा ये एडमिन, और उनको व्यू कर सकेगा, देख सकेगा, डिलीट कर सकेगा, ऐड कर सकेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। सो यहाँ पे डॉक्टर थोड़ी ना यार अपना एप्लीकेशन खोलेंगे और अपॉइंटमेंट डालेंगे। ये सारा काम हॉस्पिटल स्टाफ का होगा। डॉक्टर का काम क्या होगा, उस डॉक्टर देखेंगे कि ये आज अपॉइंटमेंट है इन इन पेशेंट्स के साथ। डॉक्टर इन अपॉइंटमेंट्स को लेंगे, चेक कर देंगे इन्होंने ये अपॉइंटमेंट अटेंड कर लिया है, ये नहीं किया है, ये कर लिया है। तो डॉक्टर का काम इतना ही होगा। कैन लॉग इन टू व्यू एज एन अपॉइंटमेंट, कैन मार्क अ पेशेंट विजिट इज अ completed एंड एंटर अ डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट नोट्स। ठीक है। कैन व्यू पेशेंट हिस्ट्री, देख सकते हैं किसी भी पेशेंट का क्या हिस्ट्री है, क्योंकि डॉक्टर को पेशेंट के हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या उसने डायग्नोज करवाया है, क्या क्या प्रिस्क्रिप्शंस पहले दिए हुए थे, जिससे वो फर्दर एनालाइज करके उनको फर्दर प्रिस्क्रिप्शन या डायग्नोज कर सके। पेशेंट जो हमारे पास होंगे, पेशेंट कैन रजिस्टर कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं बिल्कुल, एंड अपडेट देयर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। कैन सर्च फॉर अ डॉक्टर बाय स्पेशलाइजेशन एंड एबिलिटी। ठीक है। कैन बुक, रिशेड्यूल एंड कैंसिल एन अपॉइंटमेंट, को भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जो अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स होंगे, रिशेड्यूल कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। और अपना खुद का जो हिस्ट्री है ट्रीटमेंट का, प्रिस्क्रिप्शंस का, वो देख सकेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा और ईजिएस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहली बात जो हमारे पास होगा, यूज़र एंड ऑथेंटिकेशन का टेबल होगा, जहाँ पे हम बताएंगे कि कौन एडमिन है, कौन डॉक्टर है, कौन पेशेंट है। किस तरीके से हैंडल करेंगे, फ्लास्क लॉगिन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर नहीं करते हम फ्लास्क लॉगिन का इस्तेमाल तो भी चलेगा, कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ठीक है, फिलहाल के लिए हम फ्लास्क लॉगिन का इस्तेमाल करेंगे इन सब चीज़ों को देखने के लिए, कि जो लॉगिन हो रखा है वो एडमिन है या डॉक्टर है या पेशेंट है, इस चीज़ को चेक करने के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन कौन कौन कर सकता है, पेशेंट कैन रजिस्टर। ठीक है। पेशेंट अपने आप को, नया पेशेंट इस वेबसाइट पे आ सकता है। एडमिन्स ऑलरेडी होगा इसमें, एडमिन कोई अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता, न्यू रजिस्टर नहीं कर सकता, ना ही डॉक्टर कर सकता है अपना अकाउंट क्रिएट। जो डॉक्टर के अकाउंट्स क्रिएट होंगे वो थ्रू एडमिन होंगे। ठीक है। एंड डॉक्टर ओनली कैन लॉग इन, मतलब डॉक्टर को अगर रजिस्टर करना है तो वो सिर्फ एडमिन कर सकता है, डॉक्टर नहीं खुद को कर सकता है, जैसे पेशेंट आके खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। एडमिन जो होगा हमारे पास, अ, उसके डैशबोर्ड पर क्या क्या दिखेगा, टोटल डॉक्टर्स दिखेंगे, टोटल पेशेंट्स दिखेंगे, एंड कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं वो दिखेंगे।
एडमिन कार्ड ऑपरेशन कर सकता है, डॉक्टर के साथ ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है किसी डॉक्टर को, या डिलीट कर सकता है, व्यू कर सकता है, सर्च अपॉइंटमेंट कर सकता है, या पेशेंट्स को देख सकता है एडमिन। डॉक्टर का काम क्या होगा, डैशबोर्ड होगा, टुडेज अपकमिंग अपॉइंटमेंट असाइन टू देम, कि डैशबोर्ड पे, डॉक्टर के डैशबोर्ड पे क्या दिखने वाला है, डॉक्टर के डैशबोर्ड पे दिखेगा कि कौन कौन सा अपॉइंटमेंट है आज जो उनको असाइन हुआ है। वो अपने अपॉइंटमेंट के स्टेटस को या तो बुक कर सकता है, कंप्लीट करेगा या कैंसिल करेगा। ऐड डायग्नोसिस प्रिस्क्रिप्शंस नोट टू कंप्लीट अपॉइंटमेंट। ठीक है, डॉक्टर क्या कर सकता है कि कुछ डायग्नोस प्रिस्क्रिप्शंस नोट्स वगैरह वगैरह ऐड कर सकता है और किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री देख सकता है। पेशेंट क्या क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकता है, या अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, सर्च कर सकता है किसी भी डॉक्टर को बाय स्पेशलाइजेशन और कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, बुक कर सकता है, शेड्यूल कर सकता है, कैंसिल कर सकता है अपॉइंटमेंट्स को। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें क्या क्या बिजनेस रूल्स लगाने हैं मैं वो बता देता हूँ। प्रिवेंट डबल बुकिंग फॉर अ डॉक्टर एट सेम डेट एंड टाइम। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है बनाते टाइम कि ऐसा ना हो कि दो पेशेंट एक ही टाइम पे बुक कर दें सेम डॉक्टर को। दिस शुड नॉट बी हैपन। अपॉइंटमेंट स्टेटस हमेशा अपडेट होना चाहिए, अगर बुकड है तो बुकड होना चाहिए, कंप्लीट है तो कंप्लीट होना चाहिए, कैंसल्ड है तो कैंसल्ड होना चाहिए। अगर कोई अपॉइंटमेंट हमारे पास हो रखा है क्लियर, मतलब अपॉइंटमेंट लिया जा चुका है, वो चीज़ें हो चुकी हैं, तो ट्रीटमेंट्स क्या क्या हुए हैं उसमें वो सारा का सारा इसमें स्टोर होना चाहिए। डेटाबेस जो है सीक्वल लाइट इस्तेमाल करना है, ना ही आपको सीक्वल एल्केमी का इस्तेमाल करना है, और ना ही आपको कोई पोस्ट ग्रे सीक्वल का इस्तेमाल करना है, कोई अदर डेटाबेस इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और डेटाबेस को मैनुअली नहीं लिखना है, आपको सीक्वल कमांड नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे सीक्वल लाइट के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही लिखना पड़ेगा। फ्रंट एंड में आप सिर्फ जिंजर 2 का इस्तेमाल कर पाओगे, आप यहाँ पे रिएक्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। डिज़ाइनिंग के लिए या तो आप वनीला CSS का इस्तेमाल करो, या तो बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करो, यहाँ पे आप टेलविंड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसी का जो सिमिलर ऐप है इन्होंने दे रखा है इस तरीके का। ठीक है, जैसे आप बुक का डेमो कर सकते हो, लॉगिन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, सो जो भी है ये, सो जो टेबल होंगे हमारे पास वो 4 टेबल होंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से टेबल होंगे। यहाँ पे एक एडमिन टेबल होगा। ठीक है, अम, एक हमारे पास, मतलब टेबल तो हमारे पास 4 होंगे। तो 4 टेबल कौन कौन से होंगे, एक यूज़र टेबल होगा जहाँ पे हमारे पास सारा डेटा स्टोर्ड होगा। लाइक यूज़र है, इसका रोल क्या है, यहाँ पे जो रोल हमारे पास है वही बताएगा रोल क्या है, यूज़र है, एडमिन है, या पेशेंट है। मतलब रोल हमारे पास ये हो गया कि या तो एडमिन होगा, या तो डॉक्टर होगा, या तो पेशेंट होगा, तो 3 रोल यहाँ पे ये बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक अपॉइंटमेंट टेबल होगा जहाँ पे हमारे पास पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी हमारे पास फॉरेन की होगा। ठीक है, सो इस यूज़र टेबल से कनेक्टेड होगा। एक हमारे पास ट्रीटमेंट टेबल होगा जहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी एंड डॉक्टर आईडी जो हमारे पास होगा फॉरेन की होगा, और ट्रीटमेंट टेबल में हमारे पास ये सारी चीज़ें स्टोर्ड होंगी कि क्या किसको ट्रीटमेंट मिली है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट टेबल होगा जो कि इस चीज़ को स्टोर करेगा कि जो डॉक्टर है हमारे पास वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। लाइक लाइक वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, जो डॉक्टर सर्दी बुखार देखता है, वगैरह वगैरह जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो ये डिपार्टमेंट होंगे। तो ये 4 तरह के हमारे पास टेबल होने वाले हैं जो कि पूरे एप्लीकेशन को संभालेंगे। अब मैं इन टेबल्स के एक एक कंपोनेंट्स को समझा देता हूँ। हमें पासवर्ड का हैश करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। देखो, पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी जो होगा यूज़र टेबल से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जहाँ पे वन टू मैनी रिलेशन दोनों में जा रहा होगा। ट्रीटमेंट टेबल जो हमारे पास है
वो 2 टेबल से कनेक्टेड होगा। एक हमारे पास यूज़र टेबल से कनेक्टेड होगा और एक हमारे पास अपॉइंटमेंट टेबल से कनेक्टेड होगा। डिपार्टमेंट टेबल जो है वो यूज़र एंड डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होगा। अब जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तब आपको और अच्छे तो समझ आएगा कि हमने क्यों वन टू वन, वन टू मैनी रिलेशन लिया हुआ है और ये आपस में टेबल कैसे कनेक्टेड है वो अब यहाँ पे देखते हैं। सो हमारे पास यूज़र और डिपार्टमेंट के बीच में जो रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया है, यूज़र एंड डिपार्टमेंट के बीच में जो रिलेशन बनाया है वो क्यों बनाया है, लेट अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सो अ डॉक्टर बिलोंग्स टू अ वन डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि अ डॉक्टर बिलोंग्स टू 2 डिपार्टमेंट, 2 स्पेशलाइजेशन है, नहीं। पेशेंट एंड एडमिन को डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट कोई डिपार्टमेंट से ही आता है, मतलब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है उसकी, ना ही एडमिन है। एडमिन तो सिर्फ डॉक्टर को मैनेज करता है, तो सर डिपार्टमेंट किसके लिए होगा, सिर्फ हमारे पास होगा डॉक्टर्स के लिए। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि स्पेशलाइजेशन आईडी जो ओनली फॉर डॉक्टर्स है, हमने एक यहाँ पे कंस्ट्रेंट डाल दिया है कि इफ़ जो आईडी हमारे पास है, इफ़ द रोल इज़ डॉक्टर, देन कैप्चर कर लो उसका आईडी, एल्स नल कर लो, ठीक है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आईडी डिपार्टमेंट से जुड़ेगा, ठीक है। अब रिलेशन कैसा है, रिलेशन हमारे पास है वन टू मैनी, यानी कि अ डिपार्टमेंट, देखो क्या है कि अ डॉक्टर कैन नॉट बी फ्रॉम मैनी डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक डिपार्टमेंट से काफ़ी सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं। मान लो कि किडनी का ऑपरेशन करने का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो इस डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही डॉक्टर होगा इस डिपार्टमेंट में जो ये करता हो, ठीक है। दिस इज इसीलिए यहाँ पे वन टू मैनी है, यहाँ पे वन से मैनी है। मैन वन से इधर मैनी क्यों नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर कैन नॉट बी स्पेशलाइज्ड इन अ 2 डिपार्टमेंट, ओके। इसलिए हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे वन टू मैनी का। अब यूज़र एंड पेशेंट का देखते हैं। यूज़र एंड पेशेंट को अपॉइंटमेंट से, डॉक्टर एंड पेशेंट को अपॉइंटमेंट टेबल से जोड़ेंगे। हमारे पास जो अपॉइंटमेंट टेबल है इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएगा डॉक्टर और यूज़र। यहाँ पे एडमिन का कोई काम नहीं है। एडमिन क्या करेगा, पेशेंट से अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है। सो एन अपॉइंटमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ वन पेशेंट एंड अ वन डॉक्टर। एक पेशेंट एक डॉक्टर से ही होगा, ठीक है। बोथ आर स्टोर्ड इन यूज़र टेबल। यूज़र टेबल में ही हमारे पास एडमिन भी स्टोर्ड है, डॉक्टर भी स्टोर्ड है और पेशेंट भी स्टोर्ड है, जो कि हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, रोल के बिहाफ पे। रिलेशनशिप कैसे है यहाँ पे देखते हैं कि अपॉइंटमेंट पेशेंट आईडी इज़ अ यूज़र आईडी। यहाँ पे क्या है कि हम कनेक्ट किस आप पे कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स से पेशेंट आईडी उठा लो और यूज़र आईडी कर लो, ठीक है। अपॉइंटमेंट और डॉक्टर आईडी, यूज़र आईडी। सो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो पेशेंट आईडी है और डॉक्टर आईडी है किस तरीके से कनेक्टेड है, कि यहाँ से हमने वो सारे आईडीज उठा लिए हैं जो कि जिनका रोल यूज़र है, और वो सारे आईडी उठा लिए जिनका रोल डॉक्टर है, और फिर इसमें टेबल बिल्ड कर दिया रिलेशन के थ्रू। समझ जाओगे, नहीं आए हो समझ तो। मैनी टू वन रिलेशनशिप है कि मैनी अपॉइंटमेंट बिलोंग्स टू वन डॉक्टर बट इन वन पेशेंट। अपॉइंटमेंट्स, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। सो यहाँ पे देखो, अपॉइंटमेंट रहा और ट्रीटमेंट रहा। अ ट्रीटमेंट और अ विजिट नोट बिलोंग्स टू वन अपॉइंटमेंट। एक ट्रीटमेंट एक से ही आ सकता है, ठीक है। एक अपॉइंटमेंट में सिर्फ एक ट्रीटमेंट हो सकता है, एक अपॉइंटमेंट दो दो ट्रीटमेंट नहीं हो सकते। व्हेन अ डॉक्टर कंप्लीट्स एन अपॉइंटमेंट, जब डॉक्टर एक अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर देगा, दे एड डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शंस एंड नोट एंड स्टोर इन ट्रीटमेंट। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो मान लो उसने आपको देख लिया, उसने लिख दिया है कि यार आपको ये सर्जरी करानी पड़ेगी, ये दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और उसको उन्होंने चढ़ा दिया एक टेबल के अंदर जिसको हमने बोल दिया ट्रीटमेंट, ठीक है। इसीलिए दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप। कुड आल्सो बी वन टू मैनी इफ़ यू अलाउ मल्टीपल अपडेट्स पर विजिट, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट मस्ट बी रिटन बाय अ डॉक्टर। सो यूज़र
ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि या तो एडमिन जो है वो ट्रीटमेंट लिख दे, मतलब एडमिन जो है ट्रीटमेंट को राइट कर सके, या पेशेंट ट्रीटमेंट को राइट कर सके, ऐसा नहीं है। एडमिन कैन सी द ट्रीटमेंट टेबल और patient can see the treatment table but cannot write, update and delete. That's all. Okay, so अभी तक ये समरी था। अब आगे बढ़ते हैं।